विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न में आगे देखेंगे कि राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करता है कि भंते, ये पुण्य धम्म क्या होता है? तो भंते नागसेन कहते हैं, राजा, सील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और ध्यान साधना, ये पुण्य धर्म होते हैं। तो राजा प्रश्न करता है, भंते, सील की क्या पहचान है? तो भंते नागसेन कहते, राजन, सील 5 प्रकार के होते हैं। पहला, पाणातिपाता, कोई किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, ये सील है। अदिन्न दाना, चोरी नहीं करते, भी सील है। कामेश मिच्छाचारा, व्यभिचार ना करना भी सील है। मूसावादा, झूठ, निंदा, चुगली, वैर, कटु अपशब्दों को ना कहना भी सील है। सूरा मेरय, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब इत्यादि नस्ली चीजों का सेवन ना करना, ये सील है और आधार होना ही सील होता है। तो भंते नागसेन से राजा मिलिंद प्रश्न करता है कि भंते, कृपा कर उपमा दे करके समझाइए, उदाहरण दे करके समझाइए करके। तो भंते नागसेन कहते, राजन, जैसे ये पृथ्वी पे ये सारे जीव, पेड़ पौधे का जन्म होता है, पृथ्वी के आधार पे ही जन्म होता है, यहीं पे जन्मते हैं, फलते और बड़े होते हैं, उसी प्रकार से हमें सील को समझना चाहिए। राजा अभी भी संतुष्ट नहीं होता, फिर प्रश्न करता है, कृपया और एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, जैसे कोई गांव बसाने वाला, नगर बसाने वाला, सारे नगर, उस जगह को, नगर बसाने के लिए उस जगह को पूरा साफ करता है और चारों तरफ घेरा बनाता है, घर बनवाता है, उसके बाद लोगों को वहाँ बसाता है। उस बेस पे ही उसी प्रकार से सील को समझना चाहिए, उसी आधार पे। राजा अभी भी संतुष्ट नहीं होता, फिर प्रश्न करता है, भंते, कृपा कर और एक उदाहरण दे करके बताइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, जैसे कोई खिलाड़ी होता है, खेलने के लिए उस जगह को, जो खिलाड़ी होते हैं जहाँ पे खेल की प्रतिस्पर्धा करते हैं, उस जगह के सारे कंकड़, पत्थर और जो भी कचरा वगैरह है, उस सब को साफ कर देते हैं, उस जगह को खेलने योग्य बनाते हैं ताकि किसी को चोट ना पहुँचे। उसका आधार तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं, उसके बाद ही वहाँ पे खेलते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसी प्रकार से हमें सील को समझना चाहिए। राजा संतुष्ट होता है, कहता है, भंते, आपने बड़ा ही अच्छा सील को समझाया है। सील ही किसी भी व्यक्ति का, इंसान का आधार होता है। इसलिए धम्म के क्षेत्र में सबसे पहला जो कदम होता है वो सील ही होता है। मनुष्य को धम्म के क्षेत्र में सदैव सील को ही आधार बनाना चाहिए और अपने पंचशीलों का पूरी निष्ठा से, पूरी नैतिकता से पालन करना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का आधार होता है। ये पुण्यदायक होता है और मनुष्य के सुगति का कारण बनता है। आप सभी लोगों ने भंते नागसेन और राजा मिलिंद के प्रश्नोत्तर के माध्यम से भगवान बुद्ध के धम्म को जाना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का
हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।